हमारे साथ कुछ भाई हैं जो कि अजमेर शरीफ जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करने वाले हैं कि क्या अजमेर शरीफ में जाकर जिस मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे वे मत्था टेकने वाले हैं, आखिर उस मोइनुद्दीन चिश्ती का इतिहास क्या है। क्या मोइनुद्दीन चिश्ती समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए या हिंदुओं के लिए, जो हिंदू वहाँ पे मत्था टेकने जा रहे हैं, उन हिंदुओं के लिए आखिर मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या ऐसी मानवता वाला काम कर दिया, क्या ऐसी इंसानियत का काम किया है जिसके चलते आज हज़ारों की संख्या में हिंदू भी अजमेर शरीफ के दरगाह पे, जहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती का कब्र है, वहाँ मत्था टेकने जाते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अजमेर शरीफ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो आज हम उनसे बातें करेंगे, साथ ही साथ आपको भी जानकारी देंगे कि ये मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है, इसका इतिहास क्या है, क्यों हज़ारों की संख्या में हिंदू इनके दरगाह पे जाकर मत्था टेकते हैं। तो आइए मिलवाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? शिवशंकर पटेल। अच्छा, सुना है आप लोगों ने प्लानिंग कर रखा है अजमेर शरीफ मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे जाने की। हाँ यार, अजमेर जाएंगे उनके दरगाह पे। अच्छा, हमेशा जाते हैं आप लोग? हाँ हाँ। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये अजमेर शरीफ में जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये मोइनुद्दीन चिश्ती आखिर कैसे इंसान है, क्या मानवता का काम इन्होंने किया है जिससे आप लोग हिंदू होकर भी, सुना है वहाँ पे हज़ारों की संख्या में हिंदू जाते हैं मत्था टेकने। हाँ, जाते हैं। तो थोड़ा आप मोइनुद्दीन चिश्ती का इतिहास बताएं, ताकि अगर जो वास्तव में वो मानवतावादी इंसान है तो हम भी लोगों से प्रयास करेंगे कि ऐसे इंसान के दरगाह पे जाकर सब लोग मत्था टेकेंगे। थोड़ा उनके बारे में आप बताएं। उनके बारे में तो हमें नहीं पता है। आपको पता नहीं, लेकिन आप मत्था टेकने जाते हैं? हाँ, जैसे अच्छा, और आपके साथी सुना है भाई आप भी जा रहे हैं? हाँ हाँ। अच्छा, पहले भी जाते थे? नहीं, हम पहले नहीं गए हैं। पहली बार जा रहे हैं। तो क्या आपको पता है जो अजमेर शरीफ में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उनका क्या समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए योगदान है? नहीं, हमको नहीं पता। नहीं पता। तो क्या आप लोग जानना चाहते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती का इतिहास क्या है? हाँ, यदि आपको पता है तो बताइए। चलिए ठीक है दोस्तों, मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर में जो दरगाह है, वहाँ हज़ारों की संख्या में हिंदू भी मत्था टेकने जाते हैं। लेकिन हम यकीनन कर सकते हैं शायद किसी भी हिंदू को मोइनुद्दीन चिश्ती का इतिहास नहीं पता है, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं गया। हमें तो उल्टा इतिहास पढ़ाया गया, कायरों का, गद्दारों का, लुटेरों का इतिहास पढ़ाया गया। इसीलिए हम उन्हीं को पूजने में लगे हैं। तो आइए हम बताते हैं आप लोगों को भी ये मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है और समाज के प्रति इनका क्या योगदान है। आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का कितनी बार युद्ध हुआ था? 17 बार। 17 बार। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का 17 बार युद्ध हुआ था, और इन 17 बार में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों हार गया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक हिंदू धर्म योद्धा थे। लेकिन जितने भी हमारे हिंदू धर्म योद्धा होते हैं, वे धर्म के अनुसार युद्ध करते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार जीवन दान दिया, लेकिन 17वें बार पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के गिरफ्त में आ गए। वह संभव तब हो पाया जब यही अजमेर शरीफ का मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह पे आज हज़ारों हिंदू मत्था टेकते हैं, यही मोइनुद्दीन चिश्ती जब मोहम्मद गोरी का साथ देता है और छल से पृथ्वीराज चौहान को, मोहम्मद गोरी को पकड़वा देता है। फिर वही मोहम्मद गोरी जो 17 बार जीवन दान पाया था पृथ्वीराज चौहान के हाथों, एक बार भी उनको जीवन दान क्षमा नहीं किया। क्या आप बताएं, वह इंसान जिसे 17 बार जीवन दान दिया गया, क्या उसे एक बार जीवन दान देना चाहिए कि नहीं? हाँ, देना चाहिए था। देना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं दिया। अब आप समझ सकते हैं ये किस मानसिकता के लोग थे। अब आते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह पे भाई लोग मत्था टेकने की प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों, ये मोइनुद्दीन चिश्ती जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी के सेना से पकड़वा देता है, और मोहम्मद गोरी की सेना तुरंत पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाल लेती हैं और उन्हें काल कोठरी में डाल देती हैं। फिर यही मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी की सेना के साथ मिलकर
पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता को महल से उठवाता है और संयोगिता को ले जाकर मोहम्मद गोरी की सेना के बैरक में फेंक देता है और मोहम्मद गोरी की सेना पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता के ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ते हैं और उस संयोगिता का तब तक सामूहिक बलात्कार करते हैं, तब तक उसे नोचते हैं जब तक कि उन्हें ये लगता है कि अब यह मर चुकी है। उस अवस्था में वह संयोगिता को छोड़ देते हैं और उसके शरीर को फेंक देते हैं। फिर थोड़े देर बाद संयोगिता को होश आता है और संयोगिता अपने महल में जाती है। इस सारे दृष्टांत को महल में मौजूद सारी स्त्रियों को बताती है। यह दृष्टांत सुन करके सारी स्त्रियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके अंदर इतना भय व्याप्त हो जाता है कि कहीं यह घटना उनके अंदर न उनके साथ न हो जाए। फिर सारी महिलाओं ने मिलकर उसी महल के अंदर एक बहुत बड़ा अग्निकुंड तैयार करती हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा करती हैं और एक विशाल अग्निकुंड को तैयार करती हैं और सारे महल की महिलाएं जिंदा उस अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। दोस्तों, यह इतिहास आप नेट पर सर्च कर लीजिए, चाहे पद्मावती का जौहर हो या संयोगिता का जौहर हो, ये सब जो हजारों की संख्या में हमारे देश में जौहर हुए, जहां जीते जी जो हमारे देश की वीरांगना महिलाएं थी, जो इन भूखे भेड़ियों के डर से जिंदा आग में प्रवेश कर रही थी, ये इन भूखे भेड़ियों के हाथों नहीं लगना चाहती थी। तो जब उस महल में संयोगिता और उसके साथ महिलाओं ने मिल करके एक विशाल अग्निकुंड का निर्माण किया, फिर आग को जलाया, फिर हजारों की संख्या में जो महल में मौजूद महिलाएं थी उस अग्निकुंड में प्रवेश करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। यही वो मोइनुद्दीन चिश्ती है जिसकी वजह से हमारे देश के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान पकड़े जाते हैं, उनकी आंखें निकाली जाती हैं, उनके धर्म पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार किए जाते हैं। इस कदर खौफ पैदा किया जाता है कि हजारों की संख्या में महल में मौजूद महिलाएं अग्निकुंड सजा के जिंदा प्रवेश कर जाती हैं। क्या इतना जानने के बाद अब आप बताइए, क्या आप जाना चाहते हैं उस मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में, उसकी कब्र पे मत्था टेकने के लिए? नहीं जाएंगे, ये सब पहले पता लगाएंगे कि ये सच बात है तो नहीं जाएंगे वहाँ जी, पे। पहले हम दोस्तों सभी से कहना चाहते हैं कि मोबाइल हर एक के हाथ में है, इंटरनेट सभी के पास में है। आप सच्चाई को जान लीजिए, मोइनुद्दीन चिश्ती का इतिहास जान लीजिए, फिर आप ऐसे व्यक्ति के अथवा दरगाह पे कब्र पे मत्था टेकिए, क्योंकि हिंदू धर्म में योद्धाओं की कमी नहीं है, हिंदू धर्म में महापुरुषों की कमी नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पास यदि हिंदू ही जाकर मत्था टेकेंगे तो फिर हिंदू और हिंदुस्तान को बचाने वाला कोई नहीं है। तो यदि आपको जांच करने के बाद यदि ये घटनाएं सत्य निकली तो क्या आप बताएं, आप दोबारा उस मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे जाना चाहेंगे? नहीं, यदि सत्य निकलेगी तो उस दरगाह पे हम कभी नहीं जाएंगे। क्या आप बताएं भैया, इसके पहले ये सब घटनाएं आपको पता थी? नहीं, हमको नहीं पता था। अच्छा, यदि आप इंटरनेट में इन घटनाओं की जांच करेंगे, जांच करने के बाद यदि ये घटनाएं सत्य पाई गई तो क्या आप जाना चाहेंगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे। आपके साथियों के साथ यदि आपके साथियों को भी मना करेंगे? अरे हम और लोग से कहेंगे, अगर सही बात रहेगा तो नहीं जाएंगे सब लोग। दोस्तों, हमारे वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आज भारी संख्या में जो पूरी धरती से हिंदुओं का पतन हो रहा है, एक समय था कि पूरी धरती पे हिंदुओं का साम्राज्य था, लेकिन आज पूरी धरती पे एक देश भी हिंदुओं का नहीं बचा। हिंदुओं को जगाने के उद्देश्य से हम एक जागरूकता वीडियो बनाते हैं। यदि ये वीडियो अच्छी लगे, पहले आप जांच लेना इंटरनेट से, यदि ये बातें सत्य है, वीडियो अच्छी लगे तो आपसे निवेदन है कि ज़रूर आप कम से कम एक हिंदू को जगाने के लिए यह वीडियो जरूर भेजें। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।